सूरज अभी अभी कस्बे की पहाड़ियों के पीछे से झांका था। रंगीन आसमान में हल्की धूप तैर रही थी, जैसे किसी ने सुनहरी रेशमी चादर फैला दी हो। शहर नहीं, बस एक कस्बा। नाम था बिजौरा। छोटा पर कहानियों से भरा हुआ। यहाँ हर सुबह की शुरुआत मिट्टी की खुशबू और स्कूल की घंटी से होती थी। और उसी कस्बे में था सेंट मैरी हाई स्कूल, जहाँ दो दुनियाएं रोज टकराती थीं। कस्बे के बाहरी हिस्से में झुग्गियों के बीच एक छोटा सा घर था। वहीं रहती थी सिया वर्मा। 16 साल की, बड़ी बड़ी आंखें, पतली सी काया और चेहरे पर मासूमियत। उसकी माँ बुनाई करती थी, पिता चाय की दुकान चलाते थे। हर सुबह सिया अपनी पुरानी किताबें और टूटी साइकिल लेकर स्कूल के लिए निकलती थी। साइकिल की चेन अक्सर उतर जाती, लेकिन उसकी मुस्कान नहीं। वो हमेशा कहती, सपने बड़े हो या छोटे, मेहनत करने वालों को रास्ता मिल ही जाता है। उसकी दोस्त मीनू उसे चिढ़ाती, अरे सिया, तू रोज इतनी जल्दी क्यों भागती है? सिया हंस देती, क्योंकि देर करने से नहीं, देर तक सपने देखने से डर लगता है। दूसरी तरफ कस्बे की सबसे ऊंची कोठी, मेहरा हाउस। विक्रम मेहरा, कपड़ा मिल के मालिक, उनका बेटा आरव मेहरा, सेंट मैरी का सबसे चर्चित स्टूडेंट। हर दिन सुबह 9 बजे स्कूल के गेट पर वही रोल्स रॉयस फैंटम आकर रुकती। बच्चे फुसफुसाने लगते, देखो रोल्स रॉयस वाला आ गया। वो लंबा, स्मार्ट और आत्मविश्वासी था, लेकिन चेहरे पर एक खालीपन झलकता था। सिया ने साइकिल स्कूल गेट पर लगाई, तभी उसकी किताबें हवा में उड़कर बिखर गईं। ठीक आरव की गाड़ी के सामने आरव झुका, एक किताब उठाई। सिया वर्मा, क्लास 11B लिखा था। ये तुम्हारी है? हाँ, और ध्यान से रखना, इनकी कीमत मेरे लिए तुम्हारे टायर से ज्यादा है। आरव मुस्कुराया, इतनी कीमती है तो थैली में रखती। थैली नहीं है, पर इरादे मजबूत है। आरव उसे देखता रह गया। पहली बार किसी ने रोल्स रॉयस के सामने उसे जवाब दिया था। टीचर ने कहा, आरव मेहरा और सिया वर्मा एक टीम होंगे। क्लास हंस पड़ी। भाई, अब तो तुझे रोल्स रॉयस से झुग्गी जाना पड़ेगा। सिया बोली, प्रोजेक्ट है ना, काम कर लेंगे, दुनिया नहीं बदलनी। अगले दिन रोल्स रॉयस सिया के घर के बाहर रुकी। पूरा मोहल्ला खिड़की से झांकने लगा। सिया चाय की ट्रे लेकर बाहर आई। चाय पियोगे या वाईफाई ढूंढोगे? दोनों ने प्रोजेक्ट शुरू किया, गरीबी और शिक्षा। बच्चों को पढ़ा रही थी। आरव कॉपी बांट रहा था। दीवार पर लिखा, पढ़ो और पढ़ो। बारिश में साइकिल चलाते हुए दोनों हंस रहे थे। बारिश में सिया भीगती रही, रोल्स रॉयस उसके साथ चलती रही। भीगना बुरा नहीं होता, कभी कभी सुकून देता है। रात में सिया अपने कमरे में नोट्स लिख रही थी। माँ पूछती है, कौन है वो आरव? बस एक प्रोजेक्ट पार्टनर, लेकिन अलग तरह का। आरव अपने बड़े कमरे में खिड़की से बाहर देखता है। रोल्स रॉयस की चाबी टेबल पर रखी है। उसे सिया की साइकिल याद आ रही थी। कभी कभी दो दुनिया एक ही आसमान के नीचे मिल जाती हैं। फर्क सिर्फ गाड़ी का नहीं होता, नियत का होता है। तो चलिए गाइज, अब कहानी यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो और लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा। Yeah.